कभी ऐसा हुआ है कि कोई पुरानी बात, कोई गलती या कोई फैसला दिमाग में ऐसे अटक गया हो कि आज में जीना ही मुश्किल लग रहा हो? हम सब कभी ना कभी इस जाल में फंसते हैं। इसीलिए आज हम डेरियस फोरक्स की किताब थिंक स्ट्रेट के एक बहुत ही पावरफुल आइडिया को समझने वाले हैं, पीछे मुड़कर कभी नहीं देखना। तो चलिए देखते हैं कि अपने अतीत की पकड़ से आज़ाद कैसे हुआ जाए। चलिए सीधी बात करते हैं। डेरियस फोरक्स जो कह रहे हैं वो कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये एक बहुत बड़ी चेतावनी है। इसका मतलब यह है कि हर बार जब हम किसी पुरानी गलती या दुख के बारे में सोचते हैं तो हम असल में अपने आने वाले कल से मौके और खुशियां छीन रहे होते हैं। ये तो अपनी ही हाथों से अपने भविष्य पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। इस बात को और गहराई से समझने के लिए जरा एक सीन सोचिए। एक खड़ी पहाड़ी है, आप तेज रफ्तार में साइकिल से नीचे आ रहे हैं, हवा तेजी से चेहरे पर लग रही है, लेकिन आपका ध्यान सामने सड़क पर नहीं है। नहीं, आप तो लगातार पीछे मुड़कर देख रहे हैं कि कहां से आए थे। तो नतीजा क्या होगा ये हम सब जानते हैं, है ना? एक जोरदार टक्कर, एक एक्सीडेंट, ये होना ही है। इसमें कोई अगर या मगर नहीं है, ये तो पक्का है। और पता है, यही चीज हमारे सोचने के तरीके पर भी लागू होती है। जब हम अपनी जिंदगी में लगातार पीछे देखते रहते हैं तो हम भी अपनी जिंदगी की साइकिल से गिरने ही वाले होते हैं। तो यहाँ असली सवाल ये उठता है कि अगर ये इतना खतरनाक है तो फिर हम में से ज्यादातर लोग अपनी दिमागी साइकिल को पीछे देखते हुए क्यों चलाते रहते हैं? इसका जवाब एक बहुत ही चालाक से साइकोलॉजिकल ट्रैप, एक मनोवैज्ञानिक जाल में छिपा है, जिसमें हम सब बहुत आसानी से फंस जाते हैं। और पता है उस जाल का नाम क्या है? संक कॉस्ट ट्रैप। ये एक ऐसा दिमागी फंदा है जो हमें उन चीजों से चिपके रहने पर मजबूर करता है जिनमें हमने बहुत सारा टाइम, पैसा या मेहनत लगा दी है, भले ही वो चीजें आज हमारे लिए जहर क्यों ना बन गई हों। चलिए इस जाल को थोड़ा और करीब से देखते हैं। तो ये सनक कॉस्ट ट्रैप आखिर है क्या? देखिए, ये हमारे दिमाग की वो आवाज़ है जो कहती है, अरे यार, इस नौकरी में 5 साल लगा दिए, अब कैसे छोड़ दूं? या फिर इस रिश्ते में इतने साल दिए हैं, अब भले ही खुशी नहीं है पर छोड़ना तो सब बर्बाद करने जैसा होगा। बस यही सोच कि हमारा गुजरा हुआ कल हमारे आज के फैसलों को कंट्रोल करे, यही है सनक कॉस्ट ट्रैप। जरा यहां देखिए, ये दो बिल्कुल अलग तरह की सोच को दिखाता है। एक तरफ है फंसी हुई सोच जो कहती है, इस डिग्री पर 3 साल लगा दिए, अब तो इसे पूरा करना ही पड़ेगा। और दूसरी तरफ है एकदम सीधी और आज़ाद सोच जो पूछती है, ठीक है, वो 3 साल गए, वो वापस नहीं आएंगे। असली सवाल ये है, क्या ये डिग्री आज मेरे भविष्य के लिए जरूरी है? ये एक छोटा सा सवाल ही सब कुछ बदल सकता है। ये हमें अतीत के बोझ से आज़ाद कर देता है। तो अगर अतीत में जीना एक जाल है, तो फिर अतीत का सही इस्तेमाल क्या है? क्या हमें उसे पूरी तरह से भूल जाना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। अतीत का एक बहुत ही खास और एक ही काम है, जानना चाहेंगे क्या? अतीत का सिर्फ और सिर्फ एक मकसद है, डेटा निकालना, मतलब उससे सबक सीखना, बस इतना ही। आप अतीत को एक खदान की तरह समझ सकते हैं, जहां से आप सबक का हीरा निकालने जाते हैं। लेकिन आपको उस अंधेरी खदान में रहना नहीं है। एक बार हीरा मिल गया, यानी सबक सीख लिया, तो बस बाहर निकलिए और उस खदान का दरवाजा हमेशा के लिए बंद कर दीजिए। ये चार्ट हमारी मेंटल एनर्जी के बारे में सब कुछ बता देता है। हमारी ज्यादातर दिमागी ताकत आज पर ध्यान देने में लगनी चाहिए और बस एक छोटा सा हिस्सा कल से सीखने के लिए होना चाहिए। अब जरा ईमानदारी से सोचिए, आपकी दिमागी ऊर्जा का कितना बड़ा हिस्सा अतीत की बातों में खर्च हो रहा है? क्या वो इस चार्ट से मेल खाता है? या कहीं आपकी बैटरी अतीत की चिंता में ही तो नहीं खत्म हो रही? ठीक है, तो ये बात तो समझ आ गई कि अतीत से सिर्फ सीखना है, लेकिन असल जिंदगी में ये करें कैसे? जब कोई गलती या कोई बुरी याद बार बार दिमाग में चले तो क्या करें? चलिए, इसे समझने के लिए कुछ मॉडर्न और मजेदार उदाहरण देखते हैं। तैयार हैं? सोचिए कि आप कोई वीआर गेम खेल रहे हैं और हार गए, तो अब क्या? क्या घंटों तक उस हार के बारे में सोचते रहेंगे? नहीं। देखिए क्या करना है। स्टेप 1, उस गेम का रिप्ले सिर्फ एक बार देखें, यह समझने के लिए कि गड़बड़ कहां हुई। स्टेप 2, उससे एक सीधा सा सबक निकालें, जैसे ओ, मुझे मैप देख लेना चाहिए था। स्टेप 3, और ये सबसे जरूरी है, उस सीन का जो मेंटल वीडियो दिमाग में चल रहा है उसे डिलीट कर दें। और स्टेप 4, अगले मैच पर फोकस करें। सीखो, डिलीट करो और आगे बढ़ो, बस। ये भी एक बहुत अच्छा उदाहरण है। हम सब कभी कभी अपने पुराने काम, जैसे कोई पुरानी ड्राइंग या कोई पुरानी पोस्ट देखकर थोड़ा शर्मिंदा होते हैं ना, लेकिन असल में वो शर्मिंदगी की बात नहीं बल्कि हमारी तरक्की का सबूत है। वो हमें याद दिलाता है कि वाह, हम तब से कितना आगे आ गए हैं।
याद रखिए, हर मास्टर ने कभी न कभी एक नौसिखिए के तौर पर ही शुरुआत की थी। चलिए अब हम आते हैं सबसे आखिरी और शायद सबसे ज़रूरी बात पर। ये है खुद को बदलने और विकसित होने की इजाज़त देने की कला। ये एक ऐसी आज़ादी है जो हम अक्सर खुद को ही नहीं देते। क्या आप खुद को बदलने की परमिशन देते हैं? ये लाइन बहुत गहरी है। हम कोई पत्थर की मूर्ति नहीं है कि एक बार बन गए तो बस बन गए। हम जीते जागते इंसान हैं और हमें अपना मन, अपनी दिशा, अपने सपने सब कुछ बदलने की पूरी इजाज़त है। इसे फिर से सुनिए, हमें बदलने की इजाज़त है, बिना किसी गिल्ट या शर्म के। जैसे कोई इंसान जिसने सालों तक स्पेस माइनर बनने का सपना देखा हो सकता है वो एक सुबह उठे और एआई वेट यानी एआई पशु चिकित्सक बनने का फैसला कर ले। और इसमें कुछ भी गलत नहीं है। जब पुराने प्लान आज काम ना करें तो उन्हें सम्मान के साथ छोड़ देना ही समझदारी है। जिंदगी एक सफर है, कोई सीधी लकीर नहीं। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? ये आइज फ्रंट यानी नजरें सामने रखने वाला टूल किट सब कुछ बता देता है। इसे अपनी जिंदगी का मंत्र बना लीजिए। सीखें और फिर जाने दें। पुरानी आदतें जो अब काम की नहीं, उन्हें छोड़ दें। गिल्ट महसूस करना बंद करें, क्योंकि गलतियां तो सबसे होती हैं। बदलाव को अपनाएं और अपनी कीमती एनर्जी भविष्य बनाने में लगाएं, अतीत को ठीक करने में नहीं। और अंत में बस ये एक बात याद रखिए, कोई कल क्या था इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई क्या कर चुका है इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। जो कुछ भी मायने रखता है वो बस ये है कि आज क्या किया जा रहा है, क्योंकि असली खेल का मैदान तो आज का दिन है।